इतना बेहद का सुख पाकर आत्मा खुशी में यही गीत गा रही है। पाना था सो पा लिया, और कुछ पाना बाकी नहीं रहा। और अभी आत्मा के उस गुण का अनुभव करेंगे जिसको सारा संसार, साधु महात्माएं भी सदियों से ढूंढ रहे हैं, जिसको पाने के लिए कोई जंगलों में और कोई पहाड़ों पर जाकर तपस्या कर रहा है। आत्मा का वह गुण है शांति। तो अभी उस सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए अपने मन में ऐसा चित्र बनाएं जैसे कि आप सागर के किनारे खड़े हैं और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सागर ही दिखाई दे रहा है। ऐसा विचार करें, यह पानी का सागर नहीं है, यह शांति का सागर है। और आज इस शांति के सागर में हमें डूब जाना है। अपना बुद्धि रूपी पांव आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे इस सागर के अंदर जाते जाएं। और आगे शांति सागर की बिल्कुल गहराई में चले जाएं। महसूस करें, आप धीरे धीरे इस शांति के सागर में डूबते जा रहे हैं। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर योग की श्रृंखला। ये पानी का सागर नहीं है, ये शांति का सागर है, ये सुख का सागर है। उसमें हमने गहरे में चले जाना है और रतन खोज कर लेकर आने।
अब अपने विघ्नों को दूर कर लेना है। बाबा ने वरदान में कहा, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल बाबा। बाबा कहते जितनी तुम्हारे पास नॉलेज की लाइट होगी उतने ही तुम्हारे विघ्न विनाशक तुम बनते चले जाओगे। और फिर उसका नाम बाबा ने रखा मास्टर नॉलेजफुल। बहुत सुंदर। आगे डिटेल में बताया बाबा ने, भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर बाबा, भगवान तो हमारा बाबा तो है नॉलेजफुल, लेकिन हमें बाबा ने आगे क्या लिखा, जो छोटा होता है उसको कहते हैं मास्टर नॉलेज। तो हम विघ्नों से हार नहीं खा सकते जब हम मास्टर नॉलेजफुल हैं तो, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट कहा जाता है जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। जिसके पास नॉलेज की लाइट माइट है, बाबा कहते हैं वो कभी भी मंजिल से दूर नहीं रह सकते, मंजिल पर पहुंचे ही चले जाते हैं। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, पाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। ओम शांति। आगे बाबा ने स्लोगन बताया, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो, पूरी तरह से बाबा को दे दो, तो विल पावर आ जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सभी परिवार का। ओम शांति। सुंदर प्रभात बाबा का सुनाया। आज की मुरली से सोमालिया में एकांत प्रिय आत्मा को और स्मृति में रखा कि हम खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ बाबा पर स्वाहा करते हैं। नशे की है, हेवनली गॉड फादर हेवन बनाने आए हैं। चिंतन का पॉइंट है, अब हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। उदाहरणा की पॉइंट है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानकर अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही है विकर्म से बचना। ऐसा पावन बनना है कि जो हमारी बलिहारी बात स्वीकार कर ले। और चेकिंग का पॉइंट था कि बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहती हूँ। और योग का पॉइंट है, बाबा को याद किया बड़े प्यार से एकाग्रचित होके। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से सुमान रखा, मैं आत्मा विघ्न विनाशक गणेश हूँ। धारणा, कर्म अक्रम और विक्रम की गति को जान, अब कोई विक्रम नहीं करने हैं। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वा कर सब कुछ सफल करना है। योग अभ्यास, बाबा कहते हैं मामी कम याद करने से आत्मा प्यारी बन जाती है। बाबा को बड़े प्यार से याद किया और बाबा से बड़ी मीठी मीठी बातें की। सेवा, औरों को अचल अडोल बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी, एकांत प्रिय बन एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना है। चिंतन किया, अंदर बाहर जो भी कमी कमजोरी है उन्हें संपूर्ण बाप को बिल करने से बिल पावर आ जाएगी। चेकिंग की, मैं आत्मा बाप पर बलिहार जाती हूँ। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार।
मेरी आवाज आई थी? ओम बिल्कुल नहीं थी, शांति। बिल्कुल नहीं ओम गई है। शांति। बहुत सुंदर। किसी के साकार मुरली के मीठे मधुर कोई बोल हो तो शेयर कर सकता है। आज की महावाक्यों से, साकार मुरली से जो सुमान है, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। आज बाबा ने ना इस सुमान को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें नॉलेजफुल भी बनना है, हर पॉइंट के अनुभवी बनना है, बाप को भी साथ रखना है, मनन चिंतन भी करना है। तब जाके हम जो है विघ्नों के ऊपर विनाश करेंगे, अर्थात गणेश का जो सामान लेते हैं वो अच्छे से बाबा ने आज हमें समझाया। और याद के लिए मीठे बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए पॉइंट ये लिया कि अपना तन मन धन सब यज्ञ में सुहा करना है और खुशी खुशी जो है ना बाप पर बलिहार जाना है। अर्थात बाबा ने जो ये कहा है कि अपने कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान करके कि कोई भी ऐसा विकर्म ना होए। और सेवा के लिए आज ध्यान रखा कि सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते जाना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, कहाँ तक एकांत प्रिय रहते हैं। ओम शांति। किसी का और कोई पॉइंट हो तो ओके, नहीं तो फिर हम आज के मीठे मधुर बोल लेते हैं। आज के महावाक्य है, जैसा कि श्री चलती है ना, समर्थ दिवस, स्मृति दिवस, अर्थात ब्रह्मा बाबा की पीछे व्यक्त मूल्य आई, कल भी चली और आज भी उसी से ब्रह्मा बाबा से रिलेटेड है। और बाबा जो है ना आज के महावाक्यों में, क्योंकि वो विश्व स्नेही तो है ही हैं, पर आज बाबा देख रहे हैं कौन से स्नेही और समीप बच्चे हैं। और शिव बाप को तो फॉलो कर नहीं सकते क्योंकि हमें सी फादर फॉलो फादर करना है। तो शिव बाप ने हमारे सामने ब्रह्मा बाप, हमारे जैसे 84 जन्म लेने वाले, घर परिवार में रहने वाले, सब चीज करने वाले को सामने एग्जाम्पल और सैंपल बन के बताया को जो मतलब इस ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे, वो जो एग्जाम्पल बन के आया, तो उसको जो फॉलो करेंगे, जो श्रीमती जैसे उन्होंने फॉलो की, तो वो बाप के समीप और स्नेही बच्चे हैं। इसमें बाबा ने आज ना 4 कदमों पर ही अटेंशन खिंचवाया है कि ब्रह्मा बाबा के ये 5 कदम है। तो इन सॉरी हाँ 5 कदम है, इन कदमों पर हम चलें जैसे ब्रह्मा बाप ने चल के दिखाया। जैसे ब्रह्मा बाप चले ना, सर्वंश त्यागी, सर्वंश मीन्स जो दिखता है वो तो है ही है भाई, तन मन धन समय श्वास संकल्प संबंध, और इवन दो इसके साथ मन और बुद्धि एज इट इज, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं कहना, सर्वंश सब कुछ, इवन नेचर भी जो कल्याण की नेचर शिव बाप की है उसको भी एज इट इज स्वीकार करना, सबको समर्पित करना। इसको यहाँ जो है सर्वंश त्यागी के हिसाब से कहा है। इवन देह के बारे में भी नहीं, ये भी तब होएगा जब हम अपने को समझते हैं ना, मैं तो हूं ही आत्मा देह से न्यारी। तो वो जो बताया ना इस संघर्ष। और दूसरा कदम जो है ना, सदा आज्ञाकारी। जब हम ये समझते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप का कोई यूनिक रोल था, है इवन भाई, वो हमारी माँ भी बाप भी, इवन दो पालन करने में भी सदा, पर उन्होंने कोई भी चीज को, हर कहते ना संडे की मुरली में था, कितनी जिम्मेवारियों के बावजूद, सबके बावजूद एज इट इज आज्ञा को जी हजूर जी बाबा हमेशा। पर इसकी स्मृति के लिए, इसको धारण करने के लिए एक ही चीज ध्यान देनी है कि भगवान साथ दे रहा है, बाबा मेरे साथ है। जैसे आज के वरदान में भी कहा गया ना कि कंबाइंड रूप की जब हम रखेंगे, उसको समय से साथ समझें, तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। क्यों क्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं होएगा कि मेरे को मन पसंद है तो आज्ञा मान ली, नहीं पसंद है तो चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा कुछ होएगा नहीं। और तीसरा कदम बताया कि खाली वफादार नहीं, हर संकल्प में भी वफादार।
ऐसी वफादारी, कहते हैं ना, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, उस परिस्थिति के हिसाब से चल करने दिखाया। और जो चौथा कदम है ना, विश्व सेवाधारी, विश्व सेवाधारी तो थे ही थे, मतलब मुरलियों में सुन, हम भी जब सुनते हैं तो कहते हैं ना, आई एम योर वर्ड सर्वेंट, इवन योर ओबीडियंट सर्वेंट, ये भी आता था। कितनी निर्माणता, सत्यता भी, निर्माणता भी, निमित्त भाव भी, और जहाँ सत्यता है वहाँ निर्भयता भी है। और बाबा ने वाकई में ही करके दिखाया, गाली देने वाले को गले लगाया। आया था ना, पीछे भी आया था कि कोई नाराज है, कुछ है, चलो टोली तो भेज दो, ये तो कर दो। इवन दो एक बार अभी पीछे आ रहा था कि विदेश में भी ना, क्योंकि एक्स बीकेस को स्पेशल मधुबन बुलाया, जैसे 500-600 को बुलाया, बीच में 100-200 आए भी, चाहे कोई एक्स भी बन जाता है, पर उस बाप से, परमात्मा से तो प्यार रहता ही है। तो आई मीन किसी के प्रति भी ना हमेशा, भाई हम सेवा को, कोई बात नहीं, किसी का कोई भी पार्ट है, कुछ भी है, तो इस विधि से वो सिद्धि स्वरूप बन गए। और पांचवा जो है, कर्म बंधन मुक्त, मतलब कर्म बंधन मुक्त, संबंध मुक्त, जिसको कर्मातीत अवस्था फरिश्ता कहता है, निर्बंधन, निर्वैर, निरअहंकारी, हमेशा हमेशा नष्ट हुआ किसी भी चीज का। हाथ में हाथ था, सारी चीजें विल कर दी, पंछी उड़ गया। तो ऐसे ही करके, क्योंकि कोई भी कार्य है, कुछ भी, किसी से कोई रुकने नहीं, करने नहीं, बस हमारे मन के बंधन ना होए, तो इस स्थिति को आराम से अपन पा सकते हैं। और एक बाबा ने बड़ा ध्यान खिंचवाया कि जब सेवा में आते हैं, करते हैं, तो हमें ना बड़ी दिल रखनी है ना, बड़ी दिल, साफ दिल आता है ना, इसे कहते हैं। और बड़ी दिल रखनी है। बड़ी दिल में मतलब कि सारे अपने भरा भरा, बड़ी दिल में ना सदा हर कार्य करते हुए, तन मन धन संबंध सफलता, इसमें बरकत भी होता है, फायदा भी रहता है। कहते हैं छोटे दिल वाला क्या ना, भंडारा और भंडारी फिर भी वो भरपूरता रहती है, सहारा सब देंगे, पर एंड में सब वो हो जाएंगे। और देखते ही हैं, मैं प्रैक्टिकल में भी देखते हैं, कितने कितने बड़े दिल से सारे कार्य हो रहे हैं। खाली खाने पाने का नहीं, हर तरीके से भी देखते हैं, कितनी बड़ी सोच से चलते हैं, कोई भी कार्यक्रम होते हैं, कुछ होते हैं, कोई भी चीज में। तो इसमें हमें बड़ी दिल रखनी है, और बड़ी दिल पे ही हमारा जो है ना साहब राजी होता है। तो हम जो एक्चुअल में तो सब इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है, कार्य तो हुए ही पड़े हैं, बस मन में एक ही भाव रहे, विश्व कल्याण के करती है। और हद में न रह के बेहद में सोचें, सदा बेहद का भाव, जहाँ बेहद का भाव होता है वहां ही है। और बेसिकली वही कहते हैं ना, प्यार का अर्थ ही है बाप को फॉलो करना, सी फादर फॉलो फादर। बाप से प्यार है, ये भी एक बाबा ने थर्मामीटर बताया हमें। क्या बताया? कि बाप को फॉलो करना है, बाप ने करके दिखाया, नथिंग नो, कोई नई बात नहीं है। ऐसे टीचर से मिलते हुए बाबा ने यही बताया कि बस टीचर्स का मतलब ये है, फॉलो फादर करने वाली, मेरा सेंटर, मेरे, अर्थात मेरापन नहीं, मेरेपन को तेरे में समाना, और हद को बेहद में समाना, हर कदम कदम पर। तब और तब जो है, और बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद में कुछ भी हो, पर बेहद तो बेहद ही है। और जो बेहद का वर्ड है ना, हमें बाबा का बन के यहीं आके समझ आया, ये बेहद। मेरे ख्याल डिक्शनरी में भी होएगा, नहीं होएगा, वी डोंट नो, पर इसको प्रैक्टिकल में भी देखा है कि जान ही बेहद में है, जान ही दातापन में है। और यही बाबा ने कहा कि हद की नाम निशान ना हो, चाहे सेंटर हो, चाहे कोई भी चीज हो, और बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है। एक पॉइंट नोट करना, अंडरलाइन में दोबारा रिपीट करता हूँ, बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। क्या मतलब हुआ? कल का ही शायद वरदान था या प्रश्न उत्तर था, प्रश्न उत्तर में था ना कि कौन साथ जाएंगे और कौन जो है साथ आएंगे। अर्थात यही हो गया ना, यहाँ जो है कि बेहद की खुशबू बाप समान, अर्थात जो बिल्कुल पावन बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, वो तो शिव बाप बाप दादा दोनों के साथ जाएंगे। और वहां को आएंगे जो, जिनका क्या बोलते हैं, मतलब सब संग तोड़ एक संग जोड़, हमेशा बुद्धि वहां लटकी रहेगी, वहां साथ रहेगी। तो वही जो है वो 21 जन्मों में साथ में आएंगे। और बाबा ने ना आगे विशेष बोल के ऊपर ध्यान खिंचवाया है कि बोल के ऊपर डबल अटेंशन रखनी है।
और बोल के विषय में ये कहती हैं कि अगर हमारे जो ना शब्द हल्के लगे ना, तो इनमें वो शक्ति है जो दिल को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तो जो वर्ड्स है ना, सिर्फ आवाज नहीं होते, इनमें ऊर्जा का विस्तार होता है। इसलिए हमें सदा सोच समझ कर बोलें। शब्दों की गहराई भी होती है। जब हम प्रेम से बोलते हैं ना, तो शब्दों में मिठास होती है, और जब हम शांति से बोलते हैं तो हमारे शब्द औषधि बन जाते हैं। तो इसलिए शब्द को सिर्फ कहो मत, नोट करना, उन्हें सजाओ, संवारो, सजीव करो, ताकि वो सुनने वाले के मन में शांति की लहर दौड़ जाए, उस बाप का प्यारा बन जाए, कि बनाने वाले की स्मृति आ जाए। बस कम बोलो, पर ऐसा बोलो कि मौन भी मुस्कुरा दे। ओम शांति। तो इस तरीके से बाबा ने मोल को इस पे ध्यान खिंचवाया। और एक पॉइंट और है जो विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हम सब सेवा में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। तो बाबा ने कहा एक विशेष बैलेंस का ध्यान रखना है। क्या? सदा स्वस्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस रहे। दोनों का बैलेंस कैसे होएगा? सर्वशक्तिमान बाप मददगार है, बस हिम्मत रखनी है। अनेक बार निमित्त बने हैं, विजयी बने हैं, और दो वर्ड दिए हैं, अटेंशन एंड प्रैक्टिस। जब हम किसी भी चीज पर ध्यान देते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हर चीज संभव हो जाती है। ओम शांति। अब आप महावाक्यों को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। एक शब्द जो है ना, आज ऐसे बाबा ने पिरोए हैं कि बस छप जाएं, छपने के साथ साथ स्वरूप बन जाएं, बाप समान बन जाएं, बाप को प्यार का सबूत दे करके बाप के समीप आ जाएं। ओम शांति। आज के मीठे बोल 20 जनवरी 1990 को उच्चारण किए गए। इनका हेडिंग दिया गया, ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही और समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकारी बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाबा को बच्चों के आगे निमित्त रखा, क्योंकि शिव बाप हर बात वही कहते हैं जो प्रैक्टिकल हो, जो हम कर पाए और बच्चों को मुश्किल ना हो। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा के 84 जन्मों के आदि से अंत तक का अनुभव किया, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। आज भी था उसमें कि जितना हम समर्थ बनेंगे उतना समर्थ बना पाएंगे। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा, और सर्व बच्चों को ही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल? ब्रह्मा बाबा के विशेष कदम क्या देखे? बाबा ने पहला कदम बताया, सर्वंश त्यागी। न सिर्फ तन और लौकिक संबंध से बड़ा, सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन और बुद्धि। मन मना भव हो गया, बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि हो गई। अर्थात मन बुद्धि हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रहे। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। निमित्त समझ न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध में मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप को आगे समर्पणता हो जाती है, तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। अर्थात हमें मन मना भाव
और ईश्वरीय बुद्धि बनाना है, और तो अपने आप जो है बाकी चीजें हो जाती हैं। आगे बाबा ने और विस्तार में बताया, आगे आएगा। और दूसरा कदम है सदा आज्ञाकारी। सदा नोट कर लीजिएगा, वहां सर्वंश है, यहाँ सदा। हर समय एक बात में, चाहे स्वयं प्रसार चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ है। एक ही आत्मा माता भी है, बोलते हैं ना ब्रह्मा को, स्थापना ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं हम, पर पिता भी है, साकार में पिता भी है, प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप बन के दिखाया। जी बाबा, जी हजूर। तीसरा कदम, हर कदम में वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते हुए भी वफादारी के बल से, क्या बोल रहे हैं बाबा, विशाल, कितना विशाल का है ना, विशाल है, बेहद का है, तो उसके बावजूद भी वफादारी के बल से एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में भी हर परिस्थिति को सहज पार कर लिया। बाबा बैठा है, बाबा साथ है, बाबा करावनहार है, हम तो निमित्त हैं, बच्चे बाबा के हैं, चिंता बाबा को है। ये बाबा के मन में हमेशा रहती थी, और सेवा बाबा की है। तो आगे बताया चौथा कदम, विश्व सेवाधारी, अर्थात सेवा की विशेषता। क्या बताई सेवा की विशेषता? एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। समझ भी पूरी है पर सेवाधारी। जितना ही निर्माण उतना ही बेप्रवाह बादशाह। बेप्रवाह अर्थात निश्चिंत, बेफिक्र बाबा बैठा है। सत्यता की निर्भरता, क्योंकि जहाँ सत्यता होती है वहां कोई डर थोड़ी होता है। यही सेवा की विशेषता है। कितने भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला नहीं सके। कोई कुछ भी कर रहा है, कहीं पर कोई भी कांड हो रहा है, बच्चे को कुछ भी कर रहे हैं, पर बाबा हमेशा निश्चिंत, नथिंग न्यू, और बाबा साथ है, बाबा बैठा है, सेवा हुई पड़ी है। बाबा ने यही कहा कि सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा हिला नहीं सके, इसी को कहते हैं निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस। इसके रिजल्ट आप सभी देख रहे हैं। गाली देने वाले भी मन से आके झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निमित्त भाव, निर्माण भाव, बेहद का भाव। हदों में नहीं जाना, इस विधि से सिद्धि स्वरूप बने। और पांचवा कदम है कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। अर्थात जब बेहद में जाते हैं हम, जैसे होता है ना, एक है परमात्म प्यार है, और एक बाप का हमारा बेहद का ब्राह्मण परिवार है। ब्राह्मण परिवार में करना है आत्मिक प्यार। आत्मिक प्यार से बंधन थोड़ी बनेंगे, बन ही नहीं सकते। ऐसे ही बाबा ने कर्म संबंध संबंध में थे, और कर्म बंधन में भी बाबा कार्य करा रहा है, कोई बंधन नहीं। शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता हमेशा क्या अभ्यास किया? अशरीरपन का। देह और देह के पदार्थ, देह से हमेशा मुक्त रहे, कर्मातीत, कर्म करते हुए भी कर्म के रिजल्ट का कोई चिंता नहीं। तो इस तरीके से बाबा ने कहा सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप और समान बन गए। बाबा ने कहा कि आज संक्षेप में 5 कदम सुनाए हैं, विस्तार बहुत है, लेकिन सार रूप में इन कदमों के ऊपर चलने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछें, अब आ गया आपको आंसर देने वाले प्रश्नों के ऊपर। बाबा ने क्या कहा है, कितने कदमों में फॉलो किया है,
और आगे का क्या प्लान है? समर्पित हुए या सर्वंश सहित समर्पित हुए? सर्वंश का बाबा ने क्या बताया? हमारे संकल्प, हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। मेरी नेचर नहीं, जो बाप की नेचर सो मेरी नेचर, जो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, जो बाप का स्वभाव मेरे संस्कार। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हैं, कहते हो मेरा स्वभाव मेरी नेचर, न चाहते हुए भी संकल्प चलते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाए, कुछ भी मेरा नहीं, सब तेरा हो जाए। तो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान। क्या थे बाप के संस्कार? स्नेह, रहम और उदारशील, जिसको बड़ी दिल कहते हैं। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन, चाहे अपने प्रति, चाहे सेवा स्थान प्रति, चाहे अपने सेवा साथियों प्रति। और बड़ी दिल की डेफिनेशन बाबा ने क्या बताई, ध्यान से सुनिएगा। सर्व अपनापन अनुभव अर्थात सभी अपने हैं। बड़ी दिल में सदा हर एक प्रकार के कार्य है, चाहे तन के, मन के, धन के संबंध में सफलता की बरकत होती है, और बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होते हैं। छोटे दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम। पहले भी सुना है ना कि छोटे दिल वालों के भंडारा और भंडारी सदा बरकत नहीं होती। सेवा साथी दिलासा देंगे, आप करो, हम साथ हैं, लेकिन समय पर सरकमस्टांसेस सुनाने शुरू कर देंगे, अर्थात बहानेबाजी शुरू कर देंगे। इसलिए क्या कहते हैं, बड़े दिल तो बड़ा साहिब रहा। आज बाबा को क्या बताया? बड़ा साहिब। राजयुग पर ओम शांति। राजयुग पर साहेब सदा राजी रहता है। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली हो ना, बड़े बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। यह नहीं कहते हो ना कि हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं और फलाना देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो। इतने बड़े कार्य के लिए दिल बड़ी चाहिए। बड़ी का मतलब बेहद, अपने को बांधे नहीं, बेहद। टीचर्स कहेंगी हमको हदें बना कर दी, बोला मैंने सेंटर्स की जो हदें हैं, हदें भी क्यों बनाई गई? कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया दें, लेकिन सदा बेहद का भाव रखें, दिल में हद नहीं हो। स्थान की हद का प्रभाव दिल में नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का भाव हद के दिल में नहीं रह सकता। बेहद का भाव हद के दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए। पहला बड़ा साहिब राजी, अब बाबा को बोला बड़ा बाबा है। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुमल में रहते संकल्प किया, मेरा तो सिर्फ मधुबन है, मेरा पंजाब यूपी कर्नाटक बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? तो प्यार का अर्थ क्या हुआ? बाप को फॉलो करना। आगे बाबा टीचर से मिल रहे थे, टीचर से मिलते हुए फॉलो कर फादर करने वाले हो, या मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी मदोगरी। और स्टूडेंट भी समझते हो, मेरी टीचर। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि, बेहद की अनुभव कहते हो ना, तो अभी क्या करना है? इस वर्ष स्व परिवर्तन के लिए हर एक को सर्वंश सहित समाप्त करो। हर एक को सर्वंश सहित समाप्त करो। स्व परिवर्तन की बात करें बाबा। जिसको भी देखो तो भी, जिसको भी देखो तो जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो, बेहद की वृत्ति हो। हद के दिल वाले बेहद के बादशाह नहीं बन सकते। ऐसे नहीं समझना कि सेंटर खोलते हैं, जितनी ज्यादा सेवा करते हैं उतना बड़ा राज्य।
इस स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलेगी, सेवा में भी सेंटर में भी, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। उसको नंबरवार बेहद के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। ऐसी प्राइस चाहिए। बाबा कह रहे हैं सेंटर बहुत हैं, जिज्ञासु बहुत हैं, इस बहुत बहुत में नहीं जाना, बड़ी दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष हद के संस्कार उत्पन्न ना हो। हिम्मत है, एक दो को फॉलो नहीं करना। किसको फॉलो करना है? बाप को। बस एक छोटी सी बात और बाबा कहना चाह रहे हैं कि बाप दादा ने वाणी के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाया था। अपने बोल पर डबल अंडरलाइन करना। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट रखना। सच्चे बाप के साथ, सच्चे बाप के बच्चे हो, बाप दादा सभी डायरेक्शन देते हैं। जहां देखते हो सेवा की डगमग करती हो, उस सेवा में कोई सफलता नहीं। बाबा कह रहे हैं जहाँ सेवा में डगमग हो स्थिति, उस सेवा की कोई सफलता नहीं। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। सेवा स्थिति को नीचे नहीं लाओ, उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से कह रहे हैं, सदा स्व स्थिति और सेवा, स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। स्व सेवा का छोड़ पर सेवा करना सफलता नहीं है। हिम्मत रखो। स्व सेवा और पर सेवा की सर्वशक्तिमान बाप मददगार है। हिम्मत रखो, दोनों का बैलेंस रखो, आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। क्या करना है? अटेंशन एंड प्रैक्टिस, अभ्यास। वह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का टेंशन नहीं रखना। कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। अब हम याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद के बादशाह ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजयी, निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सब की तरफ से भी ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आप सबका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, फिर इसके बाद अपने अपने प्रश्न। ओम शांति। सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न अनीता बहन जी और रितु बहन जी से है। सर्वंश त्यागी अपने से पूछो, कितने कदमों में फॉलो किया है? अनुभव सही स्पष्ट करना। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, बहुत गहरी, फॉलो करने वाली। अच्छे से सुनाई आपने भाई साहब। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने
साकार में निमित्त बनाया कि सब कुछ करके हमें उन्होंने दिखाया। तो बाबा कह रहे हैं कि उनके हर कदम पर फॉलो करना है उनको, तो तभी बाप के स्नेही और समीप बनेंगे, स्नेही और समीप आत्मा कहलाएंगे। तो सर्वंश त्यागी पहला कदम जो है, 5 कदम बाबा ने बताए हैं, पहला कदम है सर्वंश त्यागी। सर्वंश त्यागी में बाबा ने बताया कि ना सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से भी, लेकिन उससे भी बड़ा क्या बाबा ने त्याग बताया, तन मन धन तो किया ही, संकल्प श्वास तो करना ही है, लेकिन मन बुद्धि से समर्पण करना है। क्योंकि जब तक मन और बुद्धि से समर्पण नहीं होंगे तो बुद्धि बाबा में लगेगी नहीं, मन में बाबा की याद बैठेगी नहीं। तो ये बाबा ने बताया कि हर समय मन और बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रहे। हर कर्म में, मतलब कितना गहराई से बाबा ये बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा हमें इसके ऊपर अपनी अटेंशन देनी है कि हर जो हमारा कर्म है हर समय बाबा की याद में बनी रहे, उस बाबा की श्रीमत पे चले और बाबा की स्मृति भी बनी रहे। और सदा क्या करना है, स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करना है। तो उसमें क्या बताया कि अगर निमित्त समझेंगे तभी देह के संबंध से और मैंपन का त्याग कर पाएंगे। और जब ये होगा, मैंपन का त्याग होगा, तब हर कर्म में न्यारे और प्यारे बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाएगी तभी देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाएंगे। क्योंकि जब मन और बुद्धि पूर्ण रूप से बाबा को समर्पित कर देंगे, हर बात में बाबा की याद आएगी, मन में बुद्धि में बाबा ही की याद बैठी होगी, तो जो है फिर देह के संबंधी ऑटोमेटिकली बुद्धि में याद नहीं आएगी। तो ये पहला कदम सर्वंश त्यागी का बाबा ने बताया। और यहाँ तक फॉलो करने का सवाल है कि अभी जितना गहराई से बाबा ने बोला है उतना तो नहीं है भाई। साफ बात है, बाबा के बच्चे तो बाबा के सामने झूठ बोल नहीं सकते। हाँ, ये जो बाबा ने बोला है ना कि ये पांचों कदमों को फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो आत्मिक स्वरूप का जितना अभ्यास होगा, और जब आत्मिक स्वरूप का अभ्यास होगा तो ऑटोमेटिकली मन और बुद्धि परमात्मा में लगेगी, शिव बाबा में लगेगी, और संकल्प में श्वास में बाबा की याद बनी रहेगी। मैंपन भी तभी समाप्त होगा, है ना, जब आत्मिक स्मृति होगी कि मैं तो एक आत्मा हूँ, तो देह का भान समाप्त होगा। और जितना ये सब समाप्त होगा और बाबा की याद जितनी याद करते रहेंगे, और हर बात में जैसे बाबा ने बताया कि बेहद की भावना होगी सबके प्रति, और अपने जो बाबा के संकल्प वो मेरे संकल्प, मतलब ये जो मन में बार बार कभी आ जाता है कि ये मेरे से हो गया, ये मेरा संस्कार है, स्वभाव है, वो तभी खत्म होगा जब इन बातों के ऊपर हम मेहनत करेंगे। तो ये बाबा ने बताया है। अभी तो बहुत मंजिल दूर है, मेहनत कर रहे हैं, बाबा की इच्छाओं को पूर्ण रूप से जितना बाबा चाहता है उतना जरूर बनेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। रितु बहन जी। रितु बहन नहीं है। चलो अनीता बहन जी, एक और इसमें बाबा ने ये बताया है, सर्वंश का जो मीनिंग बताया आगे एक पैरा में, संकल्प स्वभाव संस्कार और नेचर में भी बाप समान। मेरा जो है, मेरा ही खत्म हो जाए, बाप की नेचर, बाप का स्वभाव, बाप के संस्कार। बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया, अच्छे से बात ठीक है कि हम उस लेवल पर नहीं है जैसे बाबा चाहता है, पर अटेंशन और प्रैक्टिस जैसे बाबा ने कहा है ध्यान रखेंगे आत्म स्मृति का, तो मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू बाबा। अगला प्रश्न हमारे प्रिय अशोक भाई जी और आशना बहन से है, सदा आज्ञाकारी रहें एंड मैनी मोर। आप स्पष्ट कीजिएगा, करंट भी बताइए, ओम आगे सभी के लिए शिक्षाएं भी बताना कि आप इस वर्ष में क्या क्या करें जो इस पर पार उतरे। वेलकम। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं ये। और पहला कदम सर्वंश त्याग, अनीता बहन ने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया भी। दूसरा कदम रहा कि जब फॉलो का आदर में हम करते हैं तो दूसरा कदम था सदा आज्ञाकारी रहे, मन वचन कर्म से बाप के आज्ञाकारी रहे।
जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के आज्ञाकारी बनकर रहे, ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप समान आज्ञाकारी बनना है। शिव बाबा के सामने, शिव बाबा को तो हालांकि तो निराकार थे, लेकिन जब उन्होंने साकार देह धारण की, ब्रह्मा बाप को निमित्त बनाया, तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल ऐसा तैयार रखा कि हमारे बीच में से ही हमारे जैसा ही एक वृद्ध प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, उसको जो है बाबा ने गढ़ के ऐसा बना दिया, मतलब जो 84 जन्मों की आत्मा, जो कृष्ण की आत्मा थी, उसको जो है सेलेक्ट किया और उसको जो है ये कि कैसे जो है फॉलो करना है शिव बाबा को, वो जो है हमारे सामने एक एग्जाम्पल रख दिया। तो अब हम बच्चों का भी कर्तव्य है कि हमें भी जो है फॉलो फादर करना है। तो सबसे बड़ी चीज है आज्ञाकारी बनना, किसी भी प्रकार की कोई, अगर आज्ञाकारी का गुण एक ऐसा गुण है, अगर यही धारण कर ले तो सबसे पहले इसमें निमित्त भाव अपने आप ही अंदर आता रहता है, समर्पण भाव आ जाता है। सिर्फ एक अंदर से है कि मुझे आज्ञाकारी बनना है, जैसा कहा, जैसे मम्मा की क्वालिटी थी जी बाबा, जो कहा जैसे कहा उस पर एक बर्स नहीं, जी बाबा। बस इतना ही हमारा भी जो है कर्तव्य है कि आज्ञाकारी बन के रहे, चाहे पुरुषार्थ में चाहे यज्ञ पालना में, हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा मिले, हमें भी सदा का पाठ, जी बाबा का पाठ जो है धारण करना है। उन्होंने यहाँ तक एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा ही एक विशेष आत्मा थी जिसका पूरा ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ था। वही एक ऐसी आत्मा रही जो माता भी बनी, पिता भी बनी। वही एक ऐसी आत्मा थी कि इतने बड़े यज्ञ में होते हुए भी सदा शिव बाबा के आज्ञाकारी रहे। उन्होंने शिव बाबा की जो है किसी भी आज्ञा को उल्लंघन नहीं, ये मैं बता ही चुका हूँ। लेकिन बाबा ने जो है हमारे सामने एक एग्जाम्पल कर दिया, हमें तो सिर्फ एक, कोई भी वचन हो, इस समय हमारे सामने हमारे बड़े भाई, बड़ी बहनें, दीदी, तो जो है जो भी निमित्त बने हुए हैं, हमें उनको भी ऐसे ही स्वीकार करना जैसे ये आदेश शिव बाबा का है। अपने सदा जी हाजिर का पाठ पक्का करना है। तो इससे हमारी धीरे धीरे किसी भी प्रकार की जो जो मेहनत है वो स्वतः ही खत्म होती चली जाएगी। और हर संभव अपना भी यही पुरुषार्थ है कि जो जैसे कहा जी, उसमें कभी ये नहीं कि एक वर्ष में जी हो जाएगा, बस इतना ही ये पकड़ लें, तो यही एक संस्कार जो है हमें बहुत दूर तक ले जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जिसे अशोक भाई ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को। तो दूसरा कदम बाबा ने बताया है कि आज्ञाकारी रहने का। हम सब देखा ही है, इसमें बाबा भी यही कह रहे हैं कि चाहे स्व पुरुषार्थ में कहो चाहे यज्ञ पालना में कहो, है ना, ब्रह्मा बाबा ही विशेष आ, पालना के निमित्त बने, है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ऐसा विचित्र पार्ट है कि जिसमें ना ब्रह्मा बाबा जैसा पार्ट किसी ने नहीं निभाया, है ना। जैसे कई बारी हमने देखा भी है, कई बारी बाबा भी एक्सप्लेन करते थे कि एक बारी बाबा को कहीं जाना था, सब कुछ रेडी था, गाड़ी गेट पे थी, बिल्कुल रेडी थे बाबा। लेकिन जब शिव बाबा से पूछा तो शिव बाबा ने लाल झंडी दिखाई, है ना। तो बाबा ने एकदम से बोल दिया नहीं, शिव बाबा ने मना किया है, नहीं जाना, है ना। जैसे कई मामलों में हमने देखा कि जब शिव बाबा आते थे ब्रह्मातन में, तो बाबा कहते थे नहीं, पवित्र रहना है। बच्चे कहते थे कि बाबा पवित्रता एक बार आपने हटा दी ना, तो बहुत सारे बच्चे इस यज्ञ में आ जाएंगे। लेकिन बाबा उसमें भी कहते थे कि नहीं, शिव बाबा ने कहा है कि जो प्योरिटी है वही मुख्य है ना। तो उस चीज को नहीं हटाना है। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने ना धारणाओं में कोई कोई भी ऐसी चीजें की कि उस चीज में कि बाबा ने माँ का पार्ट भी निभाया तो पिता का पार्ट भी निभाया। क्योंकि बाबा ना पालना के निमित्त थे, तो जो कितना बड़ा विशाल यज्ञ था, है ना, स्थापना का कार्य कैसा था। लेकिन कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा जी हाजिर करके सहज रूप से रहे, है ना।
तो वैसे ही हमें भी रहना है। मैंने एक बात देखी है कि जब से मैं आत्मा इस ज्ञान में आई हूं ना, आज्ञाकारी मतलब अगर आप हाँ जी करते हो ना किसी भी कार्य के लिए, मैं कहती हूँ किसी भी कार्य के लिए, आपका हमेशा कल्याण ही होता है। चाहे कोई उस टाइम, कई बार ये ऐसी बातें आती हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि नहीं इसमें अकल्याण हो सकता है ना, लेकिन तब भी उसमें आगे जाके कल्याण ही हमारा समाया हुआ होता है। जैसे बाबा ने हमेशा हाँ जी किया, उनकी तरह तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके, जितना सरकमस्टांस अनुसार जितना हम कर सके, उतना हमें आज्ञाकारी रहना है। इसमें भी बाबा ने यही बताया कि जो ब्रह्मा बाबा का विचित्र पाठ नोंदा हुआ है वो किसी का भी नहीं था, और बाबा पालना के निमित्त थे, है ना, लेकिन तब भी किसी धारणा में, किसी आज्ञा में उल्लंघन नहीं किया, या उस चीज में हमेशा अडिग रहे, है ना। तो हमें भी ऐसे ही करना है, बहुत सहज रीति से चलना है, और हर चीज में बाबा का, यज्ञ का, निमित्त आत्माओं का आज्ञाकारी होके चलना है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, लेकिन उसमें भी बाबा ने कहा है ना, तो आज्ञाकारी बने। एक बार मैंने सुना था कि मुरली में ही था कि बाबा चाहता है बच्चे कि तुम सहन करो, तो क्या बाबा की तुम आज्ञा भी नहीं मानोगे? कई बारी बाबा ना सहन शक्ति बढ़ाने के लिए भी कुछ आज्ञाएं देता है ना। तो कई बारी कई चीजें ऐसी होती हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी अगर हम हाँ जी कर देते हैं ना, तो हमें ना वो हजार भुजाओं वाला फिर मदद करने पे बंद जाता है। तो ये आज्ञाकारी का जो गुण है ना, वो पर्सनली मैंने अशोक भाई में बहुत देखा है। तो पर्सनली हम ये समझ सकते हैं कि इस ग्रुप में कि सबसे ज्यादा मेरे को जहां तक आज्ञाकारी आत्मा लगती है वो हमारे अशोक भाई है। और जो आज्ञाकारी का गुण है उसको हमेशा अपने अंदर धारण करना है, क्योंकि ये दूसरा कदम बाबा ने बताया। क्योंकि आज्ञाकारी जो बच्चा होता है ना, तो उसको भी बाप हमेशा पसंद करता है। तो अगर बाप पसंद बनना है, परिवार पसंद बनना है, तो आज्ञाकारी का गुण धारण करना है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर शोक भाई जी, आसना बहन जी। इसके लिए बस यही स्मृति रहे, कौन कह रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारे प्रिय रमणी भाई और बलविंदर बहन जी से है। हर संकल्प में भी वफादार, अपने से पूछो कितने कदम, और अनुभव सहित बताइए, और कोई शिक्षा भी हो तो वो भी दीजिए। वेलकम। जी ओम शांति। ये तो तीसरा कदम था हमारा, तो संकल्प हाँ की बात तीसरा चल रहा कदम, हाँ था। हाँ, तीसरा। बाबा ने कहा। हाँ, जी। तो संकल्प में ये तो बहुत बड़ी बात है। संकल्प में हो जाए तो वफादार ये तो आज की दुनिया में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन बाबा ने हमको सिखाया कर कर के, बोल बोल के, और योग करा के, योग सिखा के, या ऐसा परिवार से मिला के, तो चारों तरफ से हमारा संबंध ऐसे हुआ। इतना बाबा ने इतना हेल्प करता है, तो न जाने वो तो होता है वफादार, तो रिलेशन में होता है। और रिलेशन भी कौन ना, नर और नारी में, है ना। जो आज के दुनिया में तो मतलब कैसे पूरा अपोजिट ही चल रहा है। तो बाबा ने यही कहा है कि हर संकल्प में वफादार मीन्स, और कोई नारी अपना, और कोई मनुष्य के बारे में सोच ही नहीं सकता, किसी के बारे में भी, अपना पति को छोड़ के। तो ऐसे बाबा के साथ हमारा रिलेशन, तो इस रिलेशन में सहजी ब्रह्मा बाबा ने पार किया, तो वही हम भी ऐसे ही सहज, कठिन परिस्थिति में कठिन हो जाए, लेकिन हम भी वैसे ही पार करेंगे। और जहाँ नहीं होता है, तकलीफ होती है, तो हम योग में बैठते हैं, संकल्प को ठीक करते हैं, फिर पार होता है। ओम शांति। बाकी बलविंदर बन बताएंगे। हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू रमनी भाई जी, बहुत सुंदर। जैसे बाबा के ब्रह्मा बाबा के 5 कदम, पहले सर्वंश त्यागी, दूसरा आज्ञाकारी, तीसरा है हर संकल्प में भी वफादार। जी बाबा, हम भी यही कोशिश करते हैं कि हर संकल्प में वफादार रहें। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जो पवित्र नारी होती है वो पति के बिना और किसी को भी स्वप्न में भी याद नहीं करती, क्योंकि उसके लिए अपना पति ही सर्वस्व होता है।
तो हमारे लिए तो बाबा ही है ना सब कुछ। हमने तो जब बाबा को भी अपना संसार बनाया, एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाबा ने बोला यही जो है वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप बाबा में, ब्रह्मा बाबा में देखा। और हम भी यही प्रयत्न करते हैं कि जब से बाबा के बने हैं, बाबा को ही सब कुछ सौंप दिया। अब सोचने का काम भी बाबा करते हैं, हम तो सिर्फ बाबा की याद में बैठते हैं। वो कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी संकल्प आए, तो बोला बाबा तू जान, तेरा काम जाने। फिर बाबा हमें वैसे टचिंग दे देते हैं, है ना। और वफादार तो सब में, हर रिश्ते में रहना है, चाहे परिवार में हो, चाहे जो भी रिलेशन में हम हैं। और हम तो अब इतने बड़े संगठन में बाबा के साथ जुड़े हैं, तो बाबा के साथ वफादार तो पूरी तरह से ही है। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा इतने विशाल यज्ञ के स्थापना के निमित्त बने, किसके बल पे? वफादारी के बल पे। कि उनको एक बल एक भरोसा था ना, कराने वाला कौन है? शिव बाबा, है ना। तो उन्होंने हर परिस्थिति को भी सहज पार किया, क्योंकि जब हम वफादार रहते हैं ना, तो हमारा जिसके प्रति रहते हैं फिर वो जिम्मेवार रहते हैं। अब भी ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने उनको निमित्त बनाया, तो सारा काम तो शिव बाबा का ही है ना। तो हमें तो अपना काम ईमानदारी से, वफादारी से और आज्ञाकारी से करते रहना है। और यही हमारा प्रयत्न है, और यही हम कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रमनी भाई जी, बलविंदर बहन जी, जैसे आप लोगों ने ध्यान खिंचवाया कि जब हम याद में बैठते हैं तो हमारे संकल्प वही वफादारी करते हैं ना, चेंज करते रहते हैं। पर जो ये संगठन का बल है, या सुबह जो महावाक्य में रेगुलरिटी है, ये सारे जो 2 3 4 कदम है, या ट्रैफिक कंट्रोल है, बार बार ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब ये है कि बार बार खींच के अपने आप को जोड़ दो, वफादारी में जोड़ दो संकल्पों को, जो आपके संकल्प जो हमारे संकल्प, ताकि उस तरीके से कल्याण प्रेम के, तो इसमें लगे हुए हैं और लगे रहेंगे तो मंजिल पर पहुंचना ही है। थैंक यू वेरी मच दोनों भाई बहन का। चौथा प्रश्न हमारे रजनी बहन जी, रेणु बहन जी से है। विश्व सेवाधारी रजनी बहन जी। थैंक यू, थैंक यू विजय भाई। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, सब बहुत अच्छे से एक एक परत को खोल रहे हैं। तो बाबा ने जो चौथा कदम दिया, सेवा की विशेषता है। तो जैसे बाबा जो थे वो इतने निर्माणचित थे, कोई गाली दे या कोई माला डाले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और साथ में लिखा है वर्ड सर्वेंट, उनकी लिमिट नहीं थी वो पूरी। क्योंकि जब शुरू शुरू में था, माताओं को बाबा क्या कहते थे, तुम बाहर जाओगे, इतनी बड़ी जगहों पे जाओगे, स्पीच दो। यानी कि इतने बड़े बड़ा संकल्प, विश्व का ही संकल्प वो लेके बैठते थे, सेवा करना है। क्योंकि वो जितनी दादियां कहती थी, बाबा कहते थे तुम यहाँ जाओगी, तुम इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स करोगे, तो माताएं कहती थी हम तो, हमें कुछ आता ही नहीं है, ये बाबा क्या कहते हैं। यानी कि बेस शुरू से ही उनका एक संकल्प इतने बड़े बड़े, इतना विशाल कि पूरा संसार, बेहद का संकल्प उनका रहा शुरू से ही। और वो जो था बाबा से, शिव बाबा के साथ कनेक्ट होते हुए ज्ञान की जो अथॉरिटी उनको मिली हुई थी, वो उनको और भी बेपरवाह, यानी कि जो सच्चा होता है ना आदमी, उसको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उसको मालूम है मैंने कुछ गलत किया है। जो गलत करेगा वो डरता है। और साथ में वो कौन करा रहा है मेरे से? करावनहार, वो परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। तो जब वो ऐसे करके चलते थे बाबा ने, बाबा हमेशा, कोई लिमिट नहीं है, कोई कैसा भी आया है, हमने यज्ञ में भी जब पढ़े हैं, तो चाहे वो जात है, पात है, कोई मुसलमान है, कोई छोटा है, सबको बाबा आके इतने प्यार से मिलते थे और सेवा करते थे उनकी। और उनका अपोजिशन का हम सब ने देखा, इतना बड़ा पार्ट चला था कि सब ने अपने मतलब सगे संबंधी थे उन्होंने तक ने छोड़ दिया। फिर नेताओं ने, चाहे धर्म नेता, सबने इतनी अपोजिशन किया, मगर बाबा कभी भी विचलित नहीं हुए, किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया। और उसी बाबा अपने उसी हिसाब से रहे जैसा वो बाबा के साथ पहले बैठते थे। हिला नहीं, उनका आत्मविश्वास नहीं हिला। और वो अपने यज्ञ में उसी तरह से निर्भीकता से चलते रहे, सबका भला करते रहे। निर्माण तो देखिए, जो होता है ना, दयालु है,
वो हमेशा यही चाहता है कि सबका भला हो, और जिसको मान की इच्छा नहीं है वो तो फिर बेधड़क होके करता है कि कोई बात नहीं, कोई थैंक यू कर रहा है, कोई गाली निकाल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इतनी शक्ति से करता है, पूरे फोर्स से करता है, क्योंकि सत्यता की शक्ति उनके पास थी। तो इसके बाद भी देखा कि जैसे बताया कि सफलता उनको मिली। और एक मेरे ख्याल, मुझे याद है, छोटा सा एक था, जब बाबा बॉम्बे में हॉस्पिटल में थे, तो एक रिश्तेदार कोई था जो कि बहुत उनके अगेंस्ट था, उनके होके गए थे वहां पे। बाद में जब बॉम्बे में बाबा वहां इलाज कराने गए, तो वो वहां उनके पास आए और उनसे क्षमा मांगी कि मैं गलत था। और उन्होंने, बाबा ने बिल्कुल कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और खूब अच्छे से उसको टोली और उसका स्वागत किया। तो वो कहीं भी किसी भी हालत में, क्योंकि उनके उनके मन में तो आत्माएं सारी थी, सारे एक जैसे, बाबा के ड्रामा है, ये ड्रामा है। और दूसरी बात, बाबा ने आज जैसे कहा कि सेवा करते हुए हमारी अपनी स्थिति नहीं खराब होनी चाहिए। ये जो आज कहा, ये जो कदम है, इसमें हमें ध्यान ये ज्यादा रखना है। सेवा भले ही करनी है, और बिल्कुल कोई ये नहीं कि सिर्फ मेरा सेंटर है, जो पूरी डिटेल आगे दी हुई है कि मेरे यहाँ के लोग हैं, नहीं, जितने भी है विश्व का एक एक आत्मा जो है, वो जैसे परिवार है विश्व हमारा, तो एक एक आत्मा हमारा भाई है, हमारे भाई बहन है, तो उनका कल्याण तो हमने करना ही करना है। तो हमारे अंदर कोई हद नहीं होनी चाहिए, हर एक के लिए शुभ कामना, शुभ भावना हमारी होनी चाहिए। यही तो प्लान कर उस रही हैं। और ये भी कहा कि एक शब्द बड़ा आया यहाँ पे, बाबा ने नीचे जैसे कहा कि भले कितने सेंटर खोल लो, आप सोचो कि आपको पद, जो राज्य का अधिकारी पद जो है वो बड़ा मिलेगा, ये नहीं हो सकता जब तक आप हदों से हट के विश्व सेवा में उस तरह से नहीं लग जाते हैं। तो ये हमारे अंदर है कि हमें हर एक के लिए वही शुभ भावना, शुभ कामना, हर आत्मा के लिए, हर जीव आत्मा के लिए हमारे ये भावना जब होगी, तो हमें लगता है कि हमारी सेवा हो जाएगी। और सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप जब सुबह साकाश देते हैं, मनसा सेवा जो करते हैं, वो विश्व की सेवा में सबसे बड़ी सेवा होती है। ये हमें जरूर करते रहना चाहिए और डेप्थ तक करना चाहिए, और वो हम करते आते ही हैं। मगर ये हमें ज्यादा देखना, और साथ में अपनी मन की स्थिति को, क्योंकि मेरे पास अगर मेरा कुआं भरा हुआ है तो मैं दे सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दे सकती हूँ। तो पहले जो 3 कदम है उनको भी हम लेके जब चलेंगे, तो कुआं अपने आप भरता ही चला जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रजनी बहन। बस भाव हमेशा बेहद का रखना है, बेहद से ही सब कार्य सफल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न। हाँ जी, ओम शांति। मेरा भी अच्छा, नंबर था, अरे आपका नाम नहीं लिखा हुआ पड़ा मैंने। आओ, वेलकम वेलकम, मैं देख रहा था आपका। चल लिखा बोल। हुआ है। हाँ अच्छा, वो जी। आज ना रेनू नहीं लिखा हुआ, वो शायद वो, कोई नहीं, वेलकम। अच्छा, कोई कोई बात नहीं, नहीं, वेलकम वेलकम जी। आज बाप दादा अपने अति स्नेही व सन्वी बच्चों को देख रहे हैं, और ऐसे बच्चे बाप को हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। तो ब्रह्मा बाबा का चौथा कदम बताया विश्व सेवाधारी का, जिसमें बाबा विश्व सेवा के निमित्त बने। और इस सेवा की विशेषता थी कि एक तरफ तो अति निर्माण, वर्ड सर्वेंट, और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेफिक्र बादशाह भी रहे, और सत्यता की निर्भरता, यही सेवा की विशेषता है। और फिर बाबा ने कहा कि निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस रखा, जिसके फलस्वरूप ऑपोजिशन वाले व गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे थे। और सेवा की सफलता का विशेष आधार बताया निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव। तो इसी विधि से ही बाबा, ब्रह्मा बाबा सिद्धि स्वरूप बने। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करके सिद्धि स्वरूप बनना है, और सदा ही विश्व की सेवा में जैसे हाजिर रहना है, और सदा ही बेहद की सेवा के लिए भी तैयार रहना है, और सदा ही यही सोचना है कि हम विश्व कल्याणकारी बेहद की सेवा के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। थैंक यू।
ओम शांति। बहुत सुंदर रेणु बहन जी, आपका एक्चुअली मोबाइल नेम ये लिखा था, मैंने कहा शायद नहीं है, कोई नहीं। थैंक यू ओम शांति, कोई बात नहीं। चलो अगला प्रश्न ले लेते हैं सुरेश बहन जी, मीतू बहन जी और रानी बहन जी से। कर्म बंधन मुक्त और कर्म संबंध मुक्त, इसके बारे में बताओ, अनुभव बताओ और आगे क्या हमारा सबके लिए ओम शिक्षा है वो बताइए जी। ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के 5 कदम, चारों में भी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती रही सबका, जैसे जैसे सुन रहे हैं, कोई अनुभव सुना रहे हैं, कोई जैसे। बाबा ने तो इतना अच्छा अच्छा बताया कि कोई तुम्हें गाली देता है तो भी वो तो गले लगा लो उसको। फिर हमारा 5वां कदम है जो बाबा ने फिर ये कहा कि कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। कि कोई भी तुम कार्य करते हो उसमें कोई बंधन ना हो। अगर बंधन हो गया तो मुक्ति थोड़ी हुई, फिर तो तुम उसमें घुस गए। ऐसे ही फिर आगे बाबा ने कहा कि कर्म संबंध मुक्त है जो, और कर्म कर रहे हो उसमें कोई संबंध भी ना आए। अगर संबंध आ गया तो भी तुम्हारे शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हुए। अगर शरीर के बंधन से मुक्त जो होता है वो फरिश्ता होता है और कर्मातीत होता है। तो फरिश्ता कौन है? फरिश्ता तो हल्का होता है, उड़ता रहता है। फिर बाबा ने ये कहा कि जो फरिश्ता है, जो कर्मातीत अवस्था है जिसकी, वो सेकंड में नष्टो मोह समृति स्वरूप समीप और समान है। जो सेकंड में हल्का हो जाएगा, नष्टो मोह बन जाएगा, किसी में मोह नहीं रहेगा, किसी प्रकार का भी नहीं रहेगा। तो फिर बाबा कहते हैं सुसमृति स्वरूप रहेगा। जैसे भी तुम बैठते हो बाबा को याद करने की, एकदम से बाबा की स्मृति में रहे, उसी का स्वरूप बन जाए। और फिर बाबा को समीप और समान समझना है। फिर बाबा ने ये और बताया आगे कि भाई कोई भी किसी को तुम चाहे बाबा का ज्ञान सुनाते हो, चाहे अपने कोई घरेलू बात करते हो, विस्तार में नहीं जाओ। विस्तार तो बहुत है, चाहे कितना बोलते चले जाओ, बोलते चले, लेकिन अगर संक्षेप में सार में सुनाओगे तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। अगर विस्तार करते चले जाओगे तो खुद भी उसमें उलझ जाओगे। कहते हैं ना, सूत की तार को सूत के धागे को तुम जितना खींचते चले जाओगे, वो खींचोगे तो वो और ज्यादा उलझेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उलझना नहीं है, विस्तार में नहीं जाना, सार रूप में। बाबा ने इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा है। तो बाबा कहते हैं तुमने बाबा के कदमों को फॉलो फादर करना है। ये नहीं कि भाई हमने पढ़ लिया फिर उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, नहीं, फॉलो फादर करना है। तो फॉलो फादर कौन करते हैं? जो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन नहीं करते, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम अपने आप को देखो कितना फॉलो किया। ओम शांति। आगे दूसरी बहनें बताएंगी। थैंक यू भाई जी आपका। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी, बहुत सुंदर। कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता। हम सबने सुना है कि बाबा की पहले से ही जो बाबा की जो अंतिम स्थिति थी, जो आखिरी वर्ष था बाबा का, तो वो पहले से ही बाबा जैसे बहुत ही न्यारे दिखते थे। बच्चों को आभास होता था जैसे बाबा थोड़े से जमीन से ऊपर उड़ रहे हैं, बिल्कुल वाइट वाइट फरिश्ता जैसे दिखते थे। तो शरीर के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति अर्थात फरिश्ता स्थिति, सेकंड में नष्ट मोह स्थिति और स्मृति स्वरूप समीप और समान। और बाबा ने अंत में भी जब शरीर छोड़ा तो ऐसा नहीं कि बच्चों से दूर हो गए, बच्चों को मुरली भी सुनाई और मिलने भी गए क्लास में। चाहे कर्म भोग की अवस्था थी, कैसे भी अवस्था थी, फिर भी बाबा बाबा ने सेवा अंत तक की। तो कितनी बाबा की बेहद की स्थिति होगी, देह से न्यारी स्थिति होगी, मैंपन की स्थिति से कितना न्यारे रहे होंगे। वो तो बाबा का शुरू से ही पुरुषार्थ था न्यारेपन का। तो और उसका रिजल्ट अंत में वो कर्मातीत स्थिति देखी हमने कि किसी भी चीज ने उन्हें अटकाया नहीं, उलझाया नहीं। जब इस चीज को उन्होंने महसूस किया कि शरीर छोड़ना है, तो
तो ना तो शरीर ने अपनी तरफ खींचा बाबा को, ना किसी लौकिक संबंध ने खींचा, ना किसी अलौकिक संबंध ने अपनी तरफ खींचा। यानी अलौकिक संबंध ने भी अपनी तरफ नहीं खींचा बाबा के मन को, कि मेरे पीछे यज्ञ कैसे चलेगा। किसी कर्म ने भी अपनी तरफ नहीं खींचा बाबा को, कोई संकल्प नहीं आया। निर्बंधन होके बिल्कुल हर प्रकार के कर्म बंधन, कर्म संबंध सबसे मुक्त होकर सेकंड में बाबा ने शरीर का त्याग किया। हम भी बहुत हद तक हम फॉलो करते हैं, ध्यान देते हैं, और अब इतनी तो अवस्था है कि कोई उलझने की कोशिश करे तो अब हम जवाब नहीं देते, आगे से बैक आंसर नहीं करते। पहले करते थे तो फिर बहस हो जाती थी, लेकिन अब इस ऐसी स्थिति नहीं है। अब हम न्यारे हो जाते हैं और डिटैच हो जाते हैं, और मन में काफी हद तक शुभ भावना भी रहती है, और अब उलझते नहीं अब हम किसी से। इतना तो फॉलो किया है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली, और बहुत सुंदर ये 5 कदम कितनी समझानी दे रहे हैं, भर रहे हैं हमारे अंदर। और हमें इन 5 कदमों को भी अपने अंदर संभालें अगर, तो कहीं ना कहीं बाबा के समीप तो थोड़ा बहुत तो पहुंच ही जाएंगे। और विजय भाई जी बहुत अच्छी मुरली समझाते समझाते सुनाते हैं, हर पॉइंट की गहराई हमें समझाते हैं, और यही चाहते हैं कि हम अपने अंदर समाएं उन चीजों को, उस समझदारी को हम समझें। शुक्रिया मेरे बाबा का। और दोनों बहनों ने भी बड़े अच्छे से क्लियर किया। यहाँ पे बाबा क्या यही बता रहे हैं हमें कि भी कर्म बंधन से मुक्त बनो, और कर्म संबंध से भी मुक्त हो। अगर हम कर्म बंधन करते वक्त किसी भी चीज में अपने आप को फरिश्ता समझते हैं, बाप की याद में मगन होकर हम करण करावन हार कौन है जो हमें समझानियां दे रहा है, जो हमसे कर्म कराने के हमें निमित्त बनाया और हमें बताया कि कर्म लौकिक में करो चाहे अलौकिक में करो, किस तरह से करने हैं तुमने। तो हम कभी भी उस कर्म बंधन को करते हुए फंसेंगे नहीं कहीं। बाप दादा की याद में उस कर्म को करते हुए हम कर्म किया और न्यारे प्यारे हो गए। और इसी तरह कर्म संबंध में अगर हम आत्मा आत्मा रूप एक दूसरे को देखेंगे, आत्मन समझ के चलेंगे, तो हमारे कर्म संबंध किसी से बन ही नहीं सकते। शरीर के बंधन से हम हमेशा मुक्त हैं, इतना तो हमारे बाप दादा ने हमें समझा ही दिया है। और हम सब ने ये अपने मन में ठान ही ली है कि हम कर्म संबंध से बिल्कुल मुक्त, क्योंकि लौकिक में हमारे इतने संबंध हैं। जब बाबा ने हमें उनसे नष्टो मोहा रहने का एक तरीका बताया और हम सब ने अपनाया, तो हम सब अभी अपने अपने घरों में बहुत सुखी हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने घर वालों से प्यार नहीं करते हैं, उनसे हम जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं वो हम नहीं निभाते हैं। नहीं, निभाने का और उनसे प्रेम करने का तरीका, उनकी केयर करने का तरीका जो बाप दादा ने समझाया है, बस अब फंसते नहीं है, अब नष्टो मोहा बन गए हैं। अब कर्म किया, उनको जो भी सेवाएं चाहिए वो किया, बाप को सौंपा, बाबा ने जिस सेवा निमित्त रखा है वो किया, और नष्टो वहां होते चले गए। और कभी भी अपने, आज भी अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं और इतना टाइम हो गया है चलते चलते, अगर आप भी हम ये कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, या हो जाता है ना चाहते हुए भी हो जाता है, अगर हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो हम बाप समान नहीं बन सकते, बाप के समीप भी नहीं पहुंच सकते। अगर हम ट्रस्टी होके रहेंगे और यही कहेंगे कि नहीं, मेरा नेचर, मेरे पुराने संस्कार जो भी थे वो अब मेरे नहीं है, उन्हें तो मैं अपने बाप को सौंप चुकी, अब तो मेरे बाप के समान जब भी मैं बोलना चाहूं तो ये तोल लो अपने अंदर, क्या ये मेरे बोल बाप समान है? मेरे ये स्वभाव, नेचर, चाल चलन, दृष्टि वृष्टि, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, सब बाप समान है? क्या मेरे बाप ऐसा करते? क्या उन्होंने ऐसा किया था? ये सब अगर हमारे बुद्धि में रहेगा तो हम अपने आप को हर चीज के त्यागी बन जाएंगे, सर्वस्व त्यागी बन जाएंगे। अभी नहीं बने हैं, बन रहे हैं, पर बहुत जल्दी बन जाएंगे। और आगे आगे
बढ़ते हुए बाप के समीप पहुंच जाएंगे। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार का। बहुत सुंदर सुरेश बहन जी, मीतू बहन जी, रानी बहन जी। बस जैसे बाबा बताते हैं ना, नए संबंध भी नहीं बनाने हैं, और जैसे आज ये था, कोई कर्म बंधन करते हुए किसी भी तरीके का कोई विकर्म नहीं करना, बस फिर पार हुए के हुए हो जाएंगे। और जिन भी संबंधों के हम निमित्त हैं, कोई भी है, बस उसको गोल्डली गिफ्ट समझो, वो भी शिव के बच्चे हैं, तो फिर बंधन नहीं बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारी सुमन बहन जी। बलविंदर बहन जी आप रहने दो समय के हिसाब से। सुमन बहन जी वेलकम। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी, बहुत सुंदर ही मुरली है और बहुत प्रश्न भी सुंदर है कि बाबा के लिए जो है, बाबा स्वयं ही बेहद बेहद का ही है, बाबा का ज्ञान भी बेहद का है। मैं तो कहूंगी कि बाबा की प्राप्तियां भी बेहद की हैं, बाबा की सेवाएं भी बेहद की बाबा सिखाता है, परिवार भी बेहद का है, और ये सब चीजें हम अनुभव करते हैं बाबा के बन के। जैसे इसमें बताया कि स्नेह, रहम और उदार दिल सदा बाप समान। तो जो बड़ी दिल वाला होगा वो हर सेवा स्थान को, इवन अपने घर को भी सेवा स्थान ही समझेगा, और अ, अपनी जो है सेवा स्थानों के प्रति, चाहे अपना है चाहे बाहर कहीं भी है, उसको अपनापन अनुभव होगा। और ये चीज हम अनुभव भी करते हैं, कितने बड़े बड़े देखो बाबा के प्रोग्राम होते हैं। अभी पीछे से सोनीपत गए थे, कहीं भी जाते हैं, इवन अपने सेंटर में भी कितने कितने बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो कभी ये फीलिंग आती ही नहीं है कि ये मतलब बेहद के बिना वाली फीलिंग कभी आती ही नहीं है। ऐसे लगता है वाकई में सब लोग जहां जहां से, जगह जगह से भी आते हैं, तो ऐसे ही लगता है जैसे अपना परिवार ही है, इतना अपनापन अनुभव होता है। तो वही बाबा ने कहा है कि छोटी दिल वाले जो होते हैं ना, उनको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और बरकत भी नहीं होती। जो अपना अपना सोचता रहता है ना इंसान, मैं मेरा में रहता है, उसको मेहनत ही करनी पड़ती है और उतनी सफलता भी नहीं मिलती। और जो रहता है बेहद में, बाबा जैसे हमें बनाता है, उसमें बरकत भी बहुत होती है, और वो हम देखते भी हैं। और बड़े दिल पर ही बाबा जो है हमारा साहेब राजी भी होता है। टीचर्स को भी बाबा ने कहा कि सब बड़े दिल वाली हो, क्योंकि टीचर्स भी ऐसा तो नहीं सोचती कभी कि भी ये हम इसी पश्चिमी हक के में देखने भी आता है। देखो दीदियां भी बताती हैं कि दूसरे सेंटरों में भी जरूरत होती है, तो ये लोग कितना बेहद का परिवार ही समझते हैं, तभी जाते हैं ना। इधर उधर भी आपस में जरूरत होती है तो जाते हैं। और उसी तरह बच्चों का है। और सबसे सुंदर एग्जाम्पल है जब हम मधुबन जाते हैं, तो वहां तो देख के असली ऐसे लगता है कि बाबा ने कितनी मतलब बेहद का परिवार बनाया हुआ है, कितनी बेहद की सेवाएं देखते हैं, कितना बेहद का स्नेह देखते हैं वहां पे। कोई लगता ही नहीं है कि कोई भाई एक दूसरे से कम है, लगता ही नहीं है कि कोई नया है बाबा के सब बच्चों में। और बाबा ने हमें प्राप्तियां भी इतनी दी हैं, ज्ञान भी बेहद का दिया है। तो बिल्कुल हमें वैसा ही बेहद का बनना है जैसा बाबा हमें बना रहा है, विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सुमन बहन जी। अगला प्रश्न ले लेते हैं प्रीति बहन, कविता बहन से। टीचर्स के लिए बाबा ने क्या शिक्षाएं दी हैं? ओम शांति। थैंक यू भाई, बहुत सुंदर आपने मुरली एक्सप्लेन की, मुरली भी बहुत सुंदर है। टीचर्स के लिए बाबा ने कहा कि टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हैं, और ये नहीं हो कि उनके मन में ये हो कि मेरा जिज्ञासु, मेरा स्टूडेंट, या मेरा सेंटर है, या मेरी टीचर है, ये नहीं होना चाहिए। फॉलो फादर का मतलब क्या बताया बाबा ने? बताया कि मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। तो इसमें बाबा ने यही बताया कि सिर्फ बाबा के कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है, और सबके बोल, संकल्प, सेवा की विधि बेहद की अनुभव होनी चाहिए। तो स्व परिवर्तन के लिए हर एक को सर्ववंश सहित समाप्त करना है, कि जो भी देखे तो उसको लगे कि बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। क्योंकि अगर हद की दिल होगी तो फिर बेहद का बादशाह नहीं बन पाएंगे ना। तो जितने ज्यादा ज्यादा सेंटर खोलते जाएंगे उतने बड़े राजा बनेंगे। सेवा भी होगी, सेंटर्स भी होंगे, लेकिन
हद के नाम पर नहीं होएगी। अगर हद के नाम पे होंगे तो कैसे चलेगा। बेहद होगा तो उनको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त भी प्राप्त होएगा। इसलिए बाबा कह रहे थोड़े थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना, बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप ऐसे बनना है कि 21 जन्म भी हम बाप के समीप होंगे, क्योंकि हमें बाप के समान भी बनना है, बाप के समीप भी बनना है। तो बाबा यही कह रहे कि सब जितने भी सेंटर्स बहुत जिज्ञासु, तो सब बहुत बहुत में नहीं जाना, लेकिन बड़ी दिल से अपनाना है। और हद के संस्कार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। बेहद के संस्कारों एक दो को भी फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बाप को फॉलो करना है, ऐसे बाबा ने समझाने। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच प्रीति बहन जी। अगला प्रश्न है सीमा बहन और विनीता बहन से, अपने बोल के ऊपर डबल अटेंशन व सदा स्वस्थिति और सेवा के लिए बाबा ने क्या कहा है, स्पष्ट करो। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी, बहुत अच्छे से मुरली समझाई है आपने। तो बाबा ने कहा है कि हमें अपने बोल पर भी विशेष डबल अटेंशन रखना है। हमारे बोल ऐसे हो जो दूसरों में भी शक्ति भरने वाले हो, किसी को दुख देने वाले बोल ना हो, व्यर्थ बोल ना हो, हमारे समर्थ बोल हो हमेशा हमारे। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि सेवा अगर हमारी स्थिति को डगमग करती है या सेवा से स्थिति हमारी कमजोर होती है, तो ऐसी सेवा में बाबा ने कहा कि सफलता फिर नहीं मिलती। तो बाबा ने कहा सेवा चाहे कम करो, लेकिन अपनी स्थिति जो हमारी है वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो उसी को बाबा ने कहा फिर वो सेवा नहीं होगी। स्वस्थिति और सेवा दोनों में बाबा ने कहा साथ साथ रखो, इनका बैलेंस लेकर चलो। स्व सेवा छोड़कर पर सेवा करना, इससे भी बाबा ने कहा सफलता प्राप्त नहीं होती। पहले तो हमें अपनी ही स्वस्थिति को मजबूत करना है, तो ही हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि दोनों का बैलेंस रखना है, स्वस्थिति का और सेवा का, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा जो है वो हमारा मददगार है। फिर बाबा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार के तुम बच्चे जो हो विजयी बने हो। तो केवल सिर्फ अटेंशन और अभ्यास, इसी पर बाबा ने कहा अटेंशन देना है। कई बच्चे बाबा कहते हैं अटेंशन का भी टेंशन ले लेते हैं। तो हम ब्राह्मण बच्चों का निजी संस्कार ही यही है, अटेंशन और अभ्यास। और अगर हम अटेंशन और अभ्यास से हर कार्य करेंगे तो सफलता भी होगी और सहज भी होगा। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर सीमा बहन जी। विनीता बहन शायद चले गए हैं। चलो थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू हमारे प्रिय अशोक भाई जी। सॉरी आज 5-7 मिनट लेट कर दिया। कोई बात नहीं, थैंक यू विजय भाई, परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो समय हो चुका, साइलेंस में रह के हम आज की जो है क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो कल फिर मिलेंगे अपने टाइम से। थैंक यू बाबा, शुक्रिया परिवार का।